अनिल, तुम्हें कुछ करना होगा। मैं अब इस तरह नहीं जी सकती। रेशमा, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, हर जगह ठोकरे खा रहा हूँ, तुम समझती क्यों नहीं? कोशिश तुम बस बहाने बनाते हो। बच्चा आने वाला है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। मुझे दोष मत दो रेशमा, मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। उसने दरवाजा जोर से खोला और अपना बैग उठाकर बाहर निकल गई। अनिल ने उसे रोकने की कोशिश की, रेशमा, रेशमा। लेकिन वो रोक नहीं पाया। उसकी नजरें रेशमा की पीठ पर टिकी रहीं। गर्भवती होने के बावजूद रेशमा के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने तय किया कि वो अपने मायके अपने माँ के पास जाएगी। रात की आखिरी ट्रेन पकड़ने के लिए वो रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ चली। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे और बारिश की बूंदें उन आंसुओं के साथ मिल रही थीं। वो रो रही है और अपने मन में सोच रही है, क्या मैंने गलत किया? लेकिन मैं अब वहां नहीं रह सकती। माँ के पास ही शांति मिलेगी। उसका गुस्सा अब दर्द में बदल चुका था। रात का समय था, सुनसान रास्ता, हल्की बारिश की बूंदें सड़क पर गिर रही है। रेशमा गर्भवती और परेशान आखिरी ट्रेन में चढ़ती है और खिड़की के पास बैठ जाती है। ट्रेन लगभग खाली है। तभी एक वृद्ध महिला धीरे धीरे चलकर रेशमा की बगल की सीट पर आकर बैठ जाती है और उसकी मौजूदगी से रेशमा को एक अजीब बेचैनी महसूस होती है। बेटी, इतनी रात को इस हाल में अकेली कहाँ जा रही हो? मैं अपनी माँ के गांव जा रही हूँ। गांव? रातें गर्भवती औरतों के लिए सुरक्षित नहीं होती। जाना जरूरी था। रेशमा की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो खिड़की की ओर देखने की कोशिश करती है, लेकिन वृद्ध महिला की नजरें उस पर टिकी हैं। तभी वृद्ध महिला अपने थैले से एक फल निकालती है और रेशमा की ओर बढ़ाती है। ले इसे खा ले, तुझे सुकून मिलेगा। नहीं, मैं ठीक हूँ। खा ले बेटी, रास्ता लंबा है। रेशमा उसकी नजरों से डर कर फल ले लेती है और कांपते हाथों से उसे खा लेती है। ट्रेन धीरे धीरे चल रही है। खिड़की के बाहर से बिजली की चमक ट्रेन में डरावनी रोशनी फैलाती है। ट्रेन रात के करीब 12 बजे गांव के पास रुकी। रेशमा ट्रेन से उतरी। सड़कों पर सन्नाटा और अजीब सी ठंडक छाई हुई थी। वो कच्ची सड़क पर चलती है। उसे फुसफुसाहट सुनाई देती है, रेशमा, 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 जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। बिजली की चमक में उसकी परछाई किसी और की तरह लगती है। पैरों की आवाज रात को भयानक बना रही है। रेशमा कांपते हाथों से दरवाजा खड़खड़ाती है। थोड़ी देर बाद उसकी मां चेहरे पर चिंता लिए दरवाजा खोलती है। घर के अंदर मध्यम दिए की रोशनी है। रेशमा, इतनी रात को इस हाल में तू यहाँ कैसे? माँ, मुझे यही आना था और कहीं नहीं। बेटी, रात में अकेले गर्भवती औरत को नहीं चलना चाहिए। ये जगह सुरक्षित नहीं। माँ, मैं ठीक हूँ। रास्ते में कोई मिला तो नहीं ना तुझे? ट्रेन में एक वृद्ध औरत मिली थी। वृद्ध औरत? उसने तुझे कुछ किया तो नहीं ना? हाँ, एक फल दिया था, मैंने वो खा लिया। तुझे नहीं खाना चाहिए था। क्यों माँ? वो तो बस दयालु थी। दयालु? बेटी, यहाँ रात में कोई दयालु नहीं मिलता। घर में फुसफुसाहटें तेज हो रही हैं, जैसे कोई रेशमा का नाम पुकार रहा हो। रेशमा, रेशमा, रेशमा। रेशमा को अचानक खांसी का दौरा पड़ता है। आंखों के नीचे काले घेरे उभरते हैं। वो खांसते हुए जमीन पर गिर पड़ती है और उसके मुंह से खून की बूंदें गिरने लगती हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? माँ, मुझे क्या हो रहा है? मुझे बचा लो। बेटी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो... कमरे में दिया अचानक बुझ जाता है और बाहर से एक डरावनी फुसफुसाहट गूंजती है। तूने मेरा फल खाया रेशमा, अब तू मेरी है। अचानक दरवाजा जोर से चरमराता है और एक धुंधली परछाई रेशमा के ऊपर मनराने लगती है। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। मेरी बेटी को छोड़ दो। वो अब मेरे साथ चलेगी। परछाई और करीब आती है। फुसफुसाहटें रेशमा का नाम पुकारने लगती है। मेरी बेटी, तू मेरा एक ही सहारा है, मुझे छोड़ के मत जा। एह आत्मा,
तूने मेरी बच्ची को ही क्यों चुना? उसकी क्या गलती थी? मैं भी कभी गर्भवती थी, मेरे में एक जिंदगी पल रही थी। मेरे बच्चे को जीने नहीं दिया गया और अब हर उस औरत को अपने साथ ले जाती हूँ जो रात के अंधेरे में मेरे रास्ते आती है। अब तू मेरे साथ चलेगी। माँ, मुझे माफ कर दो। रेशमा की सांसें रुक जाती है, उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है, आत्मा की परछाई गायब हो जाती है। नहीं रेशमा, मेरी बेटी, मैं तुझे बचा ना सकी, मुझे माफ कर दो। माँ रेशमा को सीने से लगाए फूट फूट कर रोती है। बुजुर्ग कहते हैं कि गर्भावस्था में रात के अंधेरे में कहीं बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी शापित आत्माएं भटकती हैं जो गर्भवती औरतों को अपना शिकार बनाती है। कमेंट्स में अपना प्यार जरूर दिखाएं, हमारी कहानियां देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।